दोस्तों मैं हूं राज पौडेल। दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूं कि बारिंग गियर मतलब जो टरबाइन में बीजीएम रहता है जिसको बारिंग गियर मोटर कहते हैं। इससे पहले भी मैं बारिंग गियर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है, वो पहले वाला वीडियो को भी देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो को भी देखिएगा। दो वीडियो देखने के बाद आप लोग को बारिंग गियर से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। बारिंग गियर मोटर ऑपरेशन बिफोर एंड आफ्टर टरबाइन रोलिंग एंड शटडाउन। मतलब दोस्तों जो एक बीजीएम रहता है बारिंग गियर का, हम लोग और टरबाइन रोलिंग करने से पहले और टरबाइन शटडाउन के बाद क्यों चलाते हैं। अगर टरबाइन रोलिंग से पहले बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो टरबाइन में क्या क्या इफेक्ट आएगा और ये बारिंग गियर को किस लिए चलाते हैं, और टरबाइन शटडाउन के बाद बारिंग गियर क्यों चलाते हैं। अगर शटडाउन के बाद में बारिंग गियर को चालू नहीं करेंगे तो टरबाइन में क्या इफेक्ट होगा, इससे क्या असर पड़ेगा, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर में डिटेल में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर एक इंटरव्यू में बारिंग गियर के बारे में 100% क्वेश्चन किया जाता है कि बारिंग गियर क्या होता है, बारिंग गियर क्यों चलाते हैं, कैशिंग टेम्परेचर कितना आने के बाद बारिंग गियर को बंद करते हैं और किस किस कंडीशन में बारिंग गियर को चलाया जाता है। टरबाइन ट्रिप हो गया और बारिंग गियर चालू नहीं हुआ तो रोटर में क्या इफेक्ट करेगा। हम लोग दोस्तों जो भी है रिलेटेड है बारिंग गियर से उसका डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बारिंग गियर कि ऑपरेशन क्यों करते हैं, मतलब बिफोर टरबाइन रोलिंग, इसका क्या पर्पज़ है। इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा और जिसको आप लोग भी साथ में नोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखने से ही खाली समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए इसको नोट करके रखिएगा, तो जब भी ज़रूरत है आप अपना नोट ओपन करके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं लिखूँगा कि बारिंग गियर ऑपरेशन बिफोर टरबाइन रोलिंग। ठीक है दोस्तों, वाई बारिंग गियर मोटर इज रन बिफोर टरबाइन रोलिंग, मतलब टरबाइन रोलिंग करने से पहले बारिंग गियर को क्यों रन करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं। इसको दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप पता करेंगे कि हम लोग किस लिए चालू करते हैं बारिंग गियर मोटर। इसका सबसे पहला रीज़न है दोस्तों क्यों चालू करते हैं बारिंग गियर चलाने का फर्स्ट कारण। दोस्तों बारिंग गियर मोटर और टरबाइन रोलिंग पहले से हम लोग बारिंग गियर को चलाने का ये भी रीज़न है कि यूनिफॉर्म हीटिंग एंड रोटर अलाइनमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों जब टरबाइन लॉन्ग टाइम से बंद था या शटडाउन था, उस टाइम में क्या होता है कि टरबाइन कैसिंग का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। मतलब कैसिंग का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, टॉप और बॉटम साइड का भी टेम्परेचर अलग मिल सकता है, या कहीं एक साइड का टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है कि रोटर थोड़ा सा बैंड हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस अलग अलग टेम्परेचर की वजह से जो रोटर में इफेक्ट होता है या जो रोटर में प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों, रोटर मुड़ भी सकता है, उस कंडीशन में रोटर और कैसिंग का टेम्परेचर यूनिफॉर्म ले आने के लिए या समान रूप में ले आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारिंग गियर को धीरे धीरे टरबाइन रोटर को धीरे धीरे स्लोली रोटेट करते हैं, जिससे इस चारों साइड में रोटर का टेम्परेचर समानांतर रूप में फैलाव होता है, या टेम्परेचर इक्वली रूप में टेम्परेचर का रेटिंग हमको देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म हीटिंग उससे हो सकता है, मतलब समान रूप में तापीय विस्तार हम लोग करते हैं रोटर का कि बारिंग गियर से धीरे धीरे टरबाइन रोटर को रोटेट करते हुए। इससे क्या होता है कि दोस्तों जब रोटर को धीरे धीरे स्लोली घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि टरबाइन का रोटर का टेम्परेचर समान रूप में फैलावट होता है, जिस कारण से अगर रोटर थोड़ा सा झुकाव भी हो रहा था, सीधा रोटर रहना चाहिए, मान लीजिए रोटर हल्का सा बैंड हुआ था, तो क्या होगा, वो अपने जगह पे अपने पोजीशन में आएगा, जिससे क्या होगा कोई भी चीज़ को हीट देंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चालू होता है, धीरे थोड़ा। उससे क्या होता है कि रोटर यूनिफॉर्म रूप में हीटिंग होता है, जिससे रोटर का अलाइनमेंट क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। अलाइनमेंट में कोई भी डिस्टर्ब नहीं आएगा। रोटर बैंड होने का मतलब ऐसे करके रोटर बैंड नहीं होता है, ठीक है ना। रोटर अपना सीधा रहता है, अगर रोटर में थोड़ा सा भी झुकाव आया तो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ
0.0 में भी अगर रोटर में डिस्टर्ब आएगा तो उससे क्या होगा, हैवी एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब हैवी वाइब्रेशन आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है रोटर में, क्योंकि वो क्या है, हैवी मशीन है, प्लस बहुत क्रिटिकल मशीन है, इसीलिए उसका पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ तो हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वायरिंग गियर को चालू करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में स्लोली घुमाते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर समान रूप में चारों साइड में फैलाव होता है, ठीक है ना। और इसका 2 नंबर में है दोस्तों, दो नंबर रीज़न है वायरिंग गियर चलाने का टरबाइन रोलिंग से पहले, फॉर्मेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म। मतलब इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग वायरिंग गियर को चालू करते हैं तो बेयरिंग में क्या करता है, ऑयल फिल्म बनाते हैं। जो लूब ऑयल का फिल्म रहता है, लूब ऑयल फिल्म मतलब क्या है कि जो बेयरिंग में ऑयल जाएगा और ऑयल के ऊपर में शाफ्ट रोटेट करता है, जो ऑयल फिल्म गैप रहता है वो मेंटेन करता है दोस्तों, किससे, वायरिंग गियर चलाने से। धीरे धीरे जब रोटर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बेयरिंग के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर रोटर रोटेट करेगा तो धीरे धीरे अपना ऑयल फिल्म वो बनाता है लुब्रिकेशन के लिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग रोटर को धीरे धीरे घुमाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक बेयरिंग है, मान लीजिए एक बेयरिंग के ऊपर जब शाफ्ट घूम रहा है, रोटर घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेयरिंग के ऊपर ऑयल जाएगा, ठीक है। और ऑयल का ऊपर में क्या होता है, शाफ्ट रहता है। वो शाफ्ट, रोटर शाफ्ट जब धीरे धीरे घूमेगा, घूमने से क्या होता है, यहाँ पे ऑयल फिल्म बनाता है, जिससे मेटल टू मेटल कंटैक्ट होने से बचाता है। मतलब क्या है कि दोस्तों, जो बेयरिंग है, अपना बेयरिंग और रोटर डायरेक्ट कंटैक्ट आने से बचाता है। उसमें ऑयल फिल्म गैप बोलो या ऑयल फिल्म बोलो, जो ऑयल अपना फिल ऑफ लुब्रिकेटिंग के लिए जो जाता है वहाँ पे जगह बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग गियर को रोलिंग करने से पहले चालू करते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म, जो ऑयल फिल्म वो वहाँ पे अपना बनाता है, अपना जगह बनाता है ऑयल क्या करने के लिए, रोटर को रोटेट करने के लिए, जिससे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने से बचता है, अपना बेयरिंग सेफ हो जाता है, डैमेज नहीं होता है। और इसका तीसरा रीज़न है दोस्तों, चेकिंग फ्री मूवमेंट ऑफ रोटर। हम लोग बेयरिंग गियर को क्यों चलाते हैं दोस्तों, टरबाइन रोलिंग करने से पहले, है ना, कि चेकिंग फ्री मूवमेंट ऑफ रोटर, मतलब रोटर को फ्री मूवमेंट चेक करने के लिए भी हम लोग वायरिंग गियर को चालू करते हैं टरबाइन रोलिंग से पहले। इससे क्या होता है, हम लोग दोस्तों इससे क्या पता कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग वायरिंग गियर नहीं चलाएंगे तो रोटर कहीं फंसा तो नहीं है, कहीं रोटर अटका तो नहीं है, ये चीज़ पता नहीं हो पाएगा हमको। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग से पहले वायरिंग गियर चलाएंगे, जिससे कि रोटर का फ्री मूवमेंट है कि नहीं, कहीं रोटर फंस रहा है कि नहीं, वो हम लोग पता कर सकते हैं वायरिंग गियर को चलाकर। ये 3 ही रीज़न है कि जो हम लोग वायरिंग गियर को चालू करते हैं टरबाइन रोलिंग से पहले। जो सबसे पहला रीज़न में बताया था, यूनिफॉर्म हीटिंग एंड रोटर अलाइनमेंट के लिए हम लोग चेक करते हैं, जिससे क्या होता है, जब टरबाइन शटडाउन रहता है लंबे टाइम से, तो उसका कैसिंग का टेम्परेचर अनइवन भी हो सकता है। या तो मान लीजिए टरबाइन शटडाउन कंडीशन में है, आपने क्या किया, वायरिंग गियर को चलाया ही नहीं, डायरेक्ट सीलिंग चार्ज करना चालू कर दिया, उससे क्या होता है, कैसिंग का टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है, अनइवन हो जाता है, उससे रोटर में एयर कैसिंग में इफेक्ट होगा उसका थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है ना। उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वायरिंग गियर को चालू करते हैं, वायरिंग गियर स्लोली रोटेट करेगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म हीटिंग वो लेगा, समान रूप में तापीय विस्तार करेगा, एक थर्मल एक्सपेंशन समान रूप में होता है, और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, रोटर का अलाइनमेंट को भी नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म। जो ऑयल फिल्म जाता है जनरल बेयरिंग में और थर्स्ट बेयरिंग में, वहाँ पे क्या करता है, ऑयल फिल्म बनाए रखने के लिए हम लोग वायरिंग गियर को चालू करते हैं। और चेकिंग फ्री मूवमेंट ऑफ रोटर, कि दोस्तों रोटर फ्री मूवमेंट है कि नहीं, वो चीज़ चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग गियर को टरबाइन रोलिंग से पहले चालू करते हैं, ठीक है। ये तो था कि वायरिंग गियर चालू क्यों करते हैं टरबाइन रोलिंग से पहले, मेनली 3 रीज़न, ठीक। आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस किया जाए तो ये 3 चीज़ बता दीजिए, इंटरव्यू लेने वाला आदमी भी समझदारी रहता है, वो भी समझ जाएगा हाँ बंदे को नॉलेज है, ठीक है ना। मेनली ये 3 ही रीज़न है कि जो हम लोग वायरिंग गियर को चालू करते हैं। इसके अंदर तो बहुत चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर भी बहुत चीज़ बता चुका हूँ, इसके अंदर भी बहुत चीज़ मैं बता चुका हूँ, जिसको आप लोग वीडियो में देखते हुए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हुए लिख सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म हीटिंग एंड रोटर अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग हर चीज़ पता करेंगे कि अगर टरबाइन रोलिंग से पहले वायरिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो टरबाइन में क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट में लिखा देता हूँ दोस्तों। अगर इफ़ वायरिंग गियर इज़ नॉट रन बिफोर रनिंग, दोस्तों अगर
रोलिंग से पहले बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में मैं लिखाने जा रहा हूँ। होता क्या है दोस्तों, जो बारिंग गियर है हमको टर्बाइन रोलिंग करना है, हम लोग बिना बारिंग गियर को चालू करते हुए अगर टर्बाइन को रोल कर दिए तो फिर भी इसमें इंटरलॉक रहता है दोस्तों। जब तक बारिंग गियर चलेगा नहीं टर्बाइन रोलिंग नहीं होता है। मान लीजिए हमने क्या किया, इंटरलॉक को बाईपास कर दिया, या इंटरलॉक है ही नहीं उसमें, या इंटरलॉक काम ही नहीं कर रहा है, बारिंग गियर बंद कंडीशन में आपने क्या किया, डायरेक्ट टर्बाइन को रोलिंग कर दिया। उससे क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कि रोटर में हैवी टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो रोटर का वेट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है वेट। उस रोटर को स्टेबल कंडीशन से मूवमेंट करने के लिए, रोटेट करने के लिए स्टार्टिंग टाइम में स्टीम का हैवी फ्लो जाएगा, ज़्यादा फ्लो जाएगा। उससे क्या होता है, डायरेक्ट रोटर में हैवी टॉर्क लगेगा, रोटर एक ही बार घूमेगा, जैसे आरपीएम थोड़ा बढ़ेगा फिर फ्लो सडनली कम होगा। उससे क्या होता है दोस्तों, रोटर में हाई टॉर्क लगता है। क्यों, क्योंकि हमने बारिंग गियर को चालू नहीं किया, रोटर तक स्टेबल स्थिर कंडीशन में चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ चीज़ को चलाने के लिए ज़्यादा ताकत लगता है। अगर मान लीजिए एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है चुपचाप, अभी हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, इसको धकेलना है तो स्टार्टिंग में काफ़ी ताकत लगा के उसको फोर्स करके धकेलना होता है। जब वो चलना चालू करेगा, रनिंग करेगा, तो हम लोग धीरे धीरे भी धक्का देंगे तो आदमी आगे 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 दौड़ता है। सेम इसी केस, यही कंडीशन इस रोटर के साथ में होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बारिंग गियर को रोलिंग से पहले ही चला के रखते हैं, जहाँ रोटर रोटेटिंग या मूवमेंट में रहता है, जिससे थोड़ा थोड़ा स्टीम का फ्लो भी देंगे तो क्या होगा, उसका आरपीएम इंक्रीज होना चालू होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रोलिंग से पहले बारिंग गियर को चला के ही रखते हैं। अगर नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, हैवी टर्क लगेगा, हाई वाइब्रेशन आ सकता है, रोटर डैमेज भी हो सकता है, अनइवन थर्मली एक्सपेंशन होगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, टर्बाइन में काफ़ी हैवी एक्सटेंड होगा, जिससे लार्ज हम लोग को ओवरऑलिंग मेंटेनेंस करने का ज़रूरत होता है उसके बाद तो फिर ठीक है ना। और मैं लिखाऊंगा दोस्तों, सबसे पहला नंबर है बारिंग गियर चलाते हैं इसीलिए रोलिंग से पहले वन हीटिंग। मतलब क्या है कि दोस्तों अनइवन हीटिंग के कारण रोटर बैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या है कि बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे रोलिंग से पहले तो हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, रोटर बैंड देखने को मिलेगा। क्या चीज़, रोटर बैंड हो भी सकता है, किस लिए, अनइवन हीटिंग से, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बारिंग गियर को चालू करते हैं। और इसका दूसरा रीज़न है दोस्तों, रोलिंग करने से पहले बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो हाई वाइब्रेशन आ सकता है, रबिंग हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। किस टाइम में, कि रोलिंग के टाइम में, ठीक है ना। अगर बारिंग गियर हम लोग टर्बाइन रोलिंग से पहले चालू नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हाई हो सकता है, कहीं रबिंग हो सकता है ना, घिसावट का, या इम्बैलेंस हो सकता है। किस टाइम, रोलिंग के टाइम में, ठीक है ना। इसीलिए हम इस सब चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारिंग गियर को चालू करते हैं। तीसरा रीज़न है बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। हम लोग रोलिंग से पहले बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो क्या हो सकता है, तीसरा रीज़न में, कि बेरिंग डैमेज भी हो सकता है, जिससे टर्बाइन ट्रिप भी हो सकता है। कब, रोलिंग के ही टाइम में, ठीक है ना। रोलिंग से पहले बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो बेरिंग डैमेज हो सकता है, टर्बाइन ट्रिप भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इफेक्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। इसीलिए भी हम लोग क्या करेंगे, बारिंग गियर को चालू करके ही रखेंगे, ठीक है ना। और इसका चौथा रीज़न है दोस्तों, चौथा है अगर बारिंग गियर नहीं चलाएंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है, 4 नंबर का इफेक्ट है ये दोस्तों। अगर हम लोग इफ बारिंग गियर इज नॉट रन बिफोर रोलिंग, क्या इफेक्ट हो सकता है 4 नंबर में, इन सर्वर केस द रोटर कैन परमानेंटली डिफॉर्म रिक्वायरिंग अ मेजर ओवरऑलिंग। मतलब क्या है कि दोस्तों, जो रोटर है मतलब परमानेंटली रूप में भी मुड़ सकता है, बैंड हो सकता है, जिससे क्या है कि मेजर ओवरऑलिंग करने का ज़रूरत पड़ सकता है। दोस्तों मेनली ये 4 ही हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर में बहुत कुछ है। एक नंबर का भी आई ऐसे करते हुए रहता है। 2 नंबर, ये सब चीज़ में आपको लिखाने के लिए दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, प्लस बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगा। इसीलिए और मैं मेन चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि रोलिंग से पहले बारिंग गियर नहीं चलाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, द रोटर में बेंड ड्यू टू अनइवन हीटिंग। दूसरा था हाई वाइब्रेशन, रबिंग एंड इम्बैलेंस में, रोलिंग के टाइम में हमको वाइब्रेशन या रबिंग या इम्बैलेंस देखने को मिलेगा।
तीसरा इफेक्ट था बेरिंग कैन गेट डैमेज, जिससे टरबाइन ट्रिप होगा, या टरबाइन ट्रिप भी हो सकता है, बेरिंग डैमेज भी हो सकता है, और जिससे क्या होता है इससे रोटर झुक के या रोटर बैंड होकर मेजर ओवरऑल करने का भी ज़रूरत हो सकता है। कब किस कंडीशन में दोस्तों, अगर रोलिंग से पहले हम लोग बेरिंग गियर को चालू नहीं करेंगे तो, बेरिंग गियर को चालू नहीं करेंगे तो, ठीक है। मैंने दोस्तों 2 चीज़ बता चुका हूँ अभी तक कि बेरिंग गियर को रोलिंग से पहले क्यों चलाते हैं, चालू नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। उसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑफ क्या देखेंगे दोस्तों, कि शटडाउन के बाद में बेरिंग गियर क्यों चलाते हैं, अगर शटडाउन के बाद बेरिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं ऐसे ही टॉपिक लिखा दूंगा। अभी तक हमने क्या देखे दोस्तों, बेरिंग गियर ऑपरेशन बिफोर टरबाइन रोलिंग, ये चीज़ को मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। टरबाइन रोलिंग से पहले बेरिंग गियर को क्यों चलाते हैं, अगर नहीं चलाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, 4 पॉइंट इसमें मैं लिखा दिया हूँ, 3 पॉइंट आगे लिखा दिया हूँ, मेन पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे करके अब हम लोग जानेंगे कि बेरिंग गियर ऑपरेशन आफ्टर टरबाइन रोलिंग, आफ्टर टरबाइन शटडाउन, ठीक है ना, कि बेरिंग गियर ऑपरेशन आफ्टर टरबाइन शटडाउन, शटडाउन के बाद बेरिंग गियर को क्यों चलाते हैं, नहीं चलाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, मिटा दूंगा। वाई बेरिंग गियर मोटर इज रन आफ्टर टरबाइन शटडाउन, ठीक है ना, कि टरबाइन शटडाउन के बाद में बेरिंग गियर मोटर का क्यों रनिंग करते हैं, क्यों चालू करते हैं, वाई बेरिंग गियर मोटर इज रन आफ्टर टरबाइन शटडाउन। दोस्तों इसका होता क्या है कि जब टरबाइन ट्रिप हो जाता है या शटडाउन करते हैं, उस कंडीशन में रोटर का और कैसिंग का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। अगर गर्म चीज़ में कोई भी चीज़ को स्टेबल रूप में खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बैंड होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होते जाएगा, ठीक है ना, रोटर का और कैसिंग का टेम्परेचर डिफरेंस होते जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मली एक्सपेंशन जो होता था, अनइवन थर्मली एक्सपेंशन होता है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे रोटर बैंड हो जाएगा, या रोटर जाम भी हो सकता है दोस्तों, जिससे क्या होता है, रोटर डैमेज हो सकता है, लेवरेंस पैकिंग अब डैमेज हो सकता है ना। उसी चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर को धीरे धीरे स्लोली रोटेट करके धीरे धीरे उसको कूलिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, समानांतर रूप में टरबाइन रोटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। कब, शटडाउन के बाद में, ठीक है। इसी से रिलेटेड चीज़ कुछ पॉइंट में फिर से यहाँ लिखा देता हूँ दोस्तों। वाई बेरिंग गियर मोटर इज रन आफ्टर टरबाइन शटडाउन, मतलब टरबाइन शटडाउन के बाद बेरिंग गियर को क्यों चलाते हैं, इसका भी मैं 3 रीजन लिख दिया हूँ दोस्तों। यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ रोटर एंड कैसिंग, प्रिवेंशन ऑफ रोटर बोइंग एंड शाफ्ट सैगिंग, मतलब कि दोस्तों रोटर बोइंग होने से या शाफ्ट को सैगिंग होने से बचाने के लिए। उसके बाद मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन एंड ऑयल फिल्म, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, रोलिंग से पहले भी चालू करने में एक रीज़न था, और शटडाउन के बाद भी बेरिंग गियर चालू करने का एक रीज़न है कि मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन एंड ऑयल फिल्म। दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे पहला मैं क्या लिखा हूँ, मैं यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ रोटर एंड कैसिंग। होता क्या है, जब टरबाइन शटडाउन होता है उस टाइम क्या होगा कि टरबाइन का जो कैसिंग है दोस्तों, कैसिंग में और जो रोटर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, टॉप का और कैसिंग का टॉप का और बॉटम का टेम्परेचर अलग अलग देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, हीट अनइवन रूप में हीटिंग या टेम्परेचर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो जिससे क्या होता है, टरबाइन रोटर में इफेक्ट करेगा, रोटर बैंड हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पे थर्मली तनाव भी हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए इसका चारों साइड का टेम्परेचर समानांतर रूप में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर को धीरे धीरे बेरिंग गियर से रोटेट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, समान रूप में रोटर कूल हो जाता है। एक ही साथ में एक ही लेवल का टेम्परेचर में लगभग रोटर क्या होता है, कूलिंग हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बेरिंग गियर को धीरे धीरे चलाने से क्या हो जाता है, रोटर का और कैसिंग का टेम्परेचर समान हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शटडाउन के बाद में यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ रोटर एंड कैसिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बारिंग गियर को चालू करते हैं। उसके बाद रोटर बोइंग, रोटर को और शाफ्ट सैगिंग होने से हम लोग क्या करते हैं, मतलब शाफ्ट को झुकाव होना या रोटर को बैंड होना, ये सभी चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारिंग गियर को चालू करते हैं टर्बाइन शटडाउन के बाद। और लूब ऑयल फिल्म मेंटेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बारिंग गियर को चालू करते हैं। प्रिवेंट ऑफ रोटर बोइंग एंड शाफ्ट सैगिंग क्या होता है, जब रोटर का हम लोग धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो जिससे क्या होता है जी, रोटर में कोई भी झुकाव नहीं आएगा, उसका टेम्परेचर समान रूप में चारों साइड में फैलेगा, जिससे क्या होता है कि रोटर या शाफ्ट सैगिंग होने से बचाता है और रोटर को बैंड होने से भी बचाता है। ठीक है, ये मेनली 3 ही रीज़न था कि बारिंग गियर शटडाउन के बाद में क्यों चलाते हैं। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर शटडाउन के बाद बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफ़ बारिंग गियर इज नॉट रन आफ्टर शटडाउन, कि टर्बाइन शटडाउन के बाद बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे तो मेनली क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट लिखा दिया हूँ, मेन पॉइंट। रोटर में वो ड्यू टू अनइवन कूलिंग, मतलब अनइवन कूलिंग की वजह से रोटर झुक सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बारिंग गियर को चालू करेंगे शटडाउन होने के बाद में भी। अगर शटडाउन के बाद नहीं चलाएंगे तो पहला इफेक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, रोटर झुक सकता है, रोटर बैंड हो सकता है। हाई वाइब्रेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टार्टअप, जब हम लोग अगली बार फिर से टर्बाइन को रोलिंग करेंगे तो उस टाइम हाईयर रूप में वाइब्रेशन आ सकता है। और तीसरा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा बेरिंग वेयर और मेटल टू मेटल कंटैक्ट। इससे क्या होता है दोस्तों, बेरिंग खराब भी हो सकता है, मेटल और बेरिंग डैमेज भी हो सकता है और मेटल टू मेटल कंटैक्ट हो सकता है। मतलब अगर बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे, यहाँ पे रोटर रहता है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है, ये रोटर है मान लीजिए यहाँ पे एक बेरिंग है और यहाँ पे एक बेरिंग है, 2 जर्नल बेरिंग है, आगे एक थ्रस्ट बेरिंग है। होता क्या है, और जो ये मूविंग ब्लेड है और मूविंग ब्लेड के बीच में एक कैसिंग में क्या रहता है, फिक्स ब्लेड रहता है। मूविंग ब्लेड के बीच में कैसिंग के साथ में फिक्स ब्लेड रहता है ना, कैसिंग से फिक्स ब्लेड रहता है और बीच में रोटर शाफ्ट के साथ में मूविंग ब्लेड रहता है। मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का बीच में जो गैप रहता है वो भी बहुत ही कम, मिनिमम रहता है। बेरिंग का क्लियरेंस भी मिनिमम ही रहता है। अगर गर्म कंडीशन में रोटर को स्टेबल छोड़ देंगे बेरिंग गियर को नहीं चलाते हुए तो उससे क्या होगा, रोटर मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड टच भी हो सकता है, शाफ्ट के साथ में रोटर टच भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, मेटल टू मेटल कंटैक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। और आगे साइड में जो लेवरेंथ ग्लैंड सीलिंग रहता है, ग्लैंड पैकिंग, जहाँ पे हम लोग सीलिंग देते हैं, वहाँ पे भी बहुत मिनिमम गैप क्लियरेंस रहता है। वहाँ पे भी रोटर शाफ्ट और जो लेवरेंथ रहता है ग्लैंड, दोनों टच हो सकता है, मेटल टू मेटल कंटैक्ट हो सकता है अगर शटडाउन के बाद बारिंग गियर को नहीं चलाया गया तो। उसका क्या पॉसिबल टर्बाइन ट्रिप और एक्सटेंडेड वार्म अप टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा दोस्तों कि टर्बाइन ट्रिप होगा और वार्म अप टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्टार्टअप में या तो टर्बाइन रोलिंग लेगा ही नहीं या तो उसका वार्म अप टाइम बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, अगर बारिंग गियर को नहीं चलाएंगे शटडाउन के बाद तो मेनली हमको इतना 4 इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। और दोस्तों हम लोग बारिंग गियर को कब बंद करेंगे शटडाउन के बाद, ये भी पता रहना चाहिए। जब कैसिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस जब आएगा हम लोग बारिंग गियर को बंद कर सकते हैं। मतलब बारिंग गियर टर्बाइन शटडाउन के बाद 48 घंटा तक चलेगा, तभी इतना टेम्परेचर आएगा। और बारिंग गियर टर्बाइन रूलिंग से पहले 8 से 10 घंटा पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बारिंग गियर को चालू करके रखते हैं। मिनिमम टाइम ये है, 8 से 10 घंटा हम लोग बारिंग गियर को चालू करके रखेंगे रोलिंग से पहले। और शटडाउन के बाद कैसिंग टेम्परेचर जब तक 80 का नीचे नहीं जाए तब तक हम लोग चालू करते ही रहेंगे। 80 से 60 के बीच में आएगा तो हम लोग बारिंग गियर को बंद कर सकते हैं। मतलब उस टर्बाइन के लिए जब समान टेम्परेचर या उस टर्बाइन का कैसिंग और रोटर के लिए जब एक नॉर्मली टेम्परेचर आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारिंग गियर को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहिएगा।